तो आई थिंक रिश्ते जो असल मौजूद है वही वही काफी है उनको वो करने के लिए। तो बहुत औरतों को बहुत वाकई खूब। इस चीज का ख्याल। समाने जी। समाने जो बात करी ना, उसकी भी अगर तुम बिल्कुल उसकी भी बुनियाद पे जाओगे ना, और उसकी सारी कॉजेस के ऊपर जाओगे, तो वो भी जी मर्द के आगे एक प्रूव मर्द। करना ही है। एक सास भी अपने हम्म। आप को जो बहू को अंडरमाइन कर रही होती है, बहू को नीचे नीचे दिखाने की कोशिश कर रही होती है, वो इसलिए ताकि अपने शौहर के आगे और अपने बेटे के आगे मैं अपने आप को प्रूव कर हम्म। सकूंगा, मैं ज्यादा हम्म। बेहतर मैनेजर हूँ, मैं ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइजर हम्म। हूँ इस घर की, मैं ज्यादा बेहतर इस घर की दैट्स चलाने राइट। वाली हूँ। सही है ना? हम्म। और हम्म। अभी तुमने भी ये बात कर दी कि मैं सास की इज्जत करूंगी ये सोच के कि वो मेरी शौहर की माँ है, तो मैं उसकी इज्जत करूंगी, मेरे शौहर की तो माँ है। वो क्या जब तक नहीं, ये शौहर रीजन उस। नहीं होना चाहिए। ये रीजन नहीं होना चाहिए। रीजन होना चाहिए कि एक मुझसे बड़ी एक खातून है, और मुझे इनके साथ रहना है, उनकी इज्जत करनी है। हर चीज को एक मर्द से रिलेट करके, उससे कनेक्ट करके हमें इज्जत नहीं, ये और आप इन पे चीजों के डिपेंड करता, मयार आई नहीं तय थिंक करने ये चाहिए। डिपेंड, इट डिपेंड्स। आप हो सकता है आपको कोई उनकी एक पर्टिकुलर चीज अच्छी लगती हो जिससे आप रिलेट करें, मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो मैं उससे रिलेट करती हूँ उन्हें। तो इट्स यार, इट्स इट आपको आपको डिपेंड्स। अपने बड़ों की, हमारी हमारी तरबियत ऐसी हर बड़ी हुई की है, इज्जत करनी हम दोनों की तरबियत, बेशक। कि आपको अपने अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े की इज्जत करने के लिए कोई रीजन भी नहीं चाहिए। अपनी माँ की इज्जत करने के लिए, अपने बाप की इज्जत करने के लिए, अपनी सास की इज्जत करने के लिए, और ये दोनों तरफ है, अगेन सिर्फ लड़की का फर्ज नहीं है कि वो अपने सास ससुर की इज्जत करे, लड़के का भी उतना ही फर्ज है। ठीक है ना? तो एग्जैक्टली। बड़ी आसानी से, जैसे हमारे घर में हमें ये सिखाया जाता है कि जब बड़े आपके साथ हों, कहीं मस्जिद से ही बाहर निकल रहे हो, तो उनको जूते खुद ना उठाने पड़े झुक के। ठीक है ना? तो हम्म। ये अगर मैं अपने अब्बू के लिए करता हूँ, तो मैं अपने ससुर के लिए भी करूंगा। ठीक है ना? कि मैं उनके जूते उठा के उनके पैर के आगे रखने में, या अपनी मामू के या अपने चचा के जूते उठा के उनके पैर के आगे रखने में इज्जत महसूस करूंगा। ठीक है ना? तो बड़े की इज्जत करना, और किसी अपने से बड़े के एक्सपीरियंस से फायदा उठाना और उसकी रिस्पेक्ट करना हर हाल में, ये तो हमारी तरबियत का हिस्सा है। हम उसको, अपने आप बेशक। को एक्सक्यूजेस और इज्जत की रीजंस ऐसे न दें कि, जो देखो ना, दो 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 लोग हैं, मियाँ बीवी हैं, वो उसकी सास हम्म। की इज्जत करेगा, ससुर की इज्जत करेगा, किसी वजह से रिश्ता खत्म हो जाता है उनका, तो वो एक दूसरे से इस सोसाइटी के अंदर इन रीजंस के ऊपर बेस किए हुए जो इज्जतें होती है ना, फिर वो सारी खत्म भी हो जाती हैं। फिर वो जो पहले इज्जत कर रहे होते हैं उस वजह से हाँ फिर वो लेकिन गाली भी देना शुरू हो भाईजान जाते हैं। अक्सर औकात जैसे हम घर में रह रहे हैं हमने कॉम्प्लिकेट किया हुआ है ना, हमने तो अभी बहुत सारी चीजों से कनेक्ट किया हुआ है। ये शायद मेरे बेटे को बरगला रही है, बेटी सो बहू सोच रही है शायद मेरे मेरे ये मेरे शौहर को बरगला रही है, या मेरा शौहर ज्यादा इनकी तरफ है। हमने बहुत ज्यादा हमने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की है उनका आसान उनकी आसानी के लिए। आप ये बात हर किसी को नहीं कह सकते कि हर बड़े की इज्जत करनी है। हर बड़े की बेशक इज्जत करनी है, लेकिन जब आप साथ रह रहे होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। जब आप साथ रह रहे अच्छा। होते हैं तो बड़े दिनों में बड़ी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है। फिर कभी कभी आपका भी मूड खराब है, किसी का भी खराब है, वो बड़ी कैजुअल चीजें चल रही होती हैं। फिर वो जूते उठाने वाली बात है, वो हम मस्जिद में है तो उठा लिए, लेकिन जब हम साथ हैं तो घर में हमें ये जरूर एक माइंड में एक बात होनी चाहिए कि ये जरूरी नहीं है कि मैं इसको बेटी ही समझूं तो मैं इससे प्यार करूंगी, या मैं इनको अपनी माँ ही समझूं तो मैं इनसे प्यार करूंगी। बहुत से रीजन हम ढूंढ सकते हैं उनसे प्यार करने के, बड़े छोटे असल नहीं, एकदम रिश्ते से भी है। सास नंद, बहुत से और रीजन अगेन हम उनसे प्यार करने अगेन के ढूंढ सकते हैं। और अगेन हमें जो सिर्फ छोटे को ही बड़े से इज्जत नहीं करनी, रिस्पेक्ट नहीं करनी, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट बिल्कुल म्यूचुअल जी। होती है। और यहाँ जी पे भी जी सिर्फ बहू को बिल्कुल। सास की नहीं करनी, सास को भी बहू की करनी है। जैसे हमें तो, बिल्कुल। हमारे इस्लाम ने तो हमें बताया है ना कि जो हमारे जो जो मैं उसका मफहूम बता सकता हूँ, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता, कि जो हमारे बड़ों हम्म। की इज्जत नहीं करता और जो हमारे बच्चों पे शफकत नहीं छोटों करता, पे वो हम में से नहीं है। वो हम में से नहीं, ठीक है, हमारे बेशक। छोटों से। सही। तो बहुत ये खूबसूरत। ये ये तो टू वे हदीस है, ट्रैफिक ये है। तो हदीस ये मुबारक है। ये हदीस है ना, हदीस ये तो मुबारका हदीस है, है ना ये ये तो तो। हदीस है। तो हमारे पास तो इतनी डिवाइन गाइडेंस मौजूद है, और तो हमें एग्जैक्टली। तो इस इन ये जो खूबसूरत चीजें हैं ना, जो मैं कहता हूँ कि रिलीजन का जो असल मकसद था कि हमारी जिंदगी को खूबसूरत कर दे, हमारे माशरे को खूबसूरत कर दे, हमारे रिश्तों को खूबसूरत कर दे, हमारे हमारी जिंदगी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना, उन सब को हसीन बना दे, तो वो सब एक्चुअली मिलता भी है हमें रिलीजन में, कि हम हम्म। उससे खूबसूरत एक और बना सकते हैं। बड़ी हसीन बात है, लेकिन असल थोड़ा सा रियलिटी ये है कि कुछ दोस्त मेरे हैं, उन्होंने एक जगह पे जिक्र हो रहा था औरत औरत के दुश्मन पे। आदमी फंस जाता है हाँ। खास मकाम पे। बीवी कह रही है ये जो आपकी अम्मी है, मुझे जो है ना ये करा रही है वो करा रही है। नंद आती है चलती फिरती और कहती है बात सुने, ये जो है ना आपकी जो नई आई है जिनकी आप सुन रहे हैं जोरू के गुलाम बन चुके हैं, ये हो गया है,
ये मसला है, XYZ मसला है, वो किचन को आती है साफ नहीं करके जाती, माँ चल के आती कहती है तो घर के खाने नहीं बना रही है, सफाई में कोई हिस्सा नहीं है। आदमी इसको अप्रोच कैसे करे? माँ के सामने, जैसे मेरे एक दोस्त ने कहा कि वो तो ये करता है कि माँ के सामने हाँ कर देता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत ही गलत औरत है ये। और बीवी के सामने कहता है बिल्कुल सही, सिंपल। ये तो बिल्कुल ही जो है ना, ये खत्म ही किस्सा है, ये माँ तो मेरी कभी मेरी नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुनेगी। तो सलमान साहब आप इसमें बताएं एक आदमी क्या करे, वाकई एड्रेस करे कि यार नहीं अम्मा ये लड़े, मतलब बीवी को बताए कि माँ क्या चीज है और माँ को बताए कि बीवी का क्या है मामला, या इसी तरह की कोई टालम टाली करके निकल ले? आप बताएं सलमान साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो देखो यार, हमारी इस पे तरह का आप जो ही दोनों सोसाइटी बात का करें आप। इस जो हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है ना यार, जो जो तुम पता है बुरी हालत हुई भी है, और वही कंपटीशन जो इससे पहले हमने बात की, औरतें आपस में कंपटीशन कर रही हैं, उसमें जो है ना एक मर्द जो है ना, वो कभी दोनों को एक साथ खुश नहीं रख सकता, ये तो तय है। हाँ एक को खुश करेगा तो दूसरा तो नाराज हो जाएगा। ये तो मैंने सुना है कि एक मर्द दो औरतों को एक साथ खुश नहीं रख सकता, ठीक है ना। ओहो तो ये अब वो बहुत अलग रिश्तों में होता है वो औरतों के, लेकिन वो एक साथ खुश नहीं रख सकता। ये तो एक एक बात हो गई मेरी तरफ से। लेकिन मैं तुम्हें जो सच बात बताऊं वो ये है कि इन छोटी बातों की नौबत आनी नहीं चाहिए कि वो मर्द से डिस्कस भी हो, और अगर उससे हो रही है डिस्कस तो यार वो तो कुछ नहीं कर सकता। जो माँ है वो तो उसकी माँ है, और जो उसकी बीवी सही। है ना, वो भी माँ के मकाम से किसी सूरत कम नहीं है। मैं हमेशा अपने अपनी मैंने पुरानी भी बातों में मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि यार जो आपकी माँ है वो आपकी माँ है, लेकिन वो इसलिए ज्यादा अफजल नहीं है अल्लाह मियाँ की नजर में भी, किसी भी की नजर में, कि वो आपके नाम की इस मर्द की माँ है। जो आपके बच्चों की माँ है वो भी बहुत अल्लाह मियाँ खूबसूरत, की नजर में एक माँ हो गई। तो सही आपको है, उसकी भी सही। माँ वाली रिस्पेक्ट करनी है, और अपनी माँ की तो वो तो है ही आपकी माँ। उसको तो हर हिसाब से आपके ऊपर खुदा की तरफ से, मजहब की तरफ से, माशरे की तरफ से, कानून की तरफ से, हर हिसाब से जिम्मेदारी है, अखलाकी एतबार से जिम्मेदारी है कि आपकी माँ की तो आपने करनी है। वही आपकी बीवी के आपके ऊपर आपकी बीवी की भी जिम्मेदारी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए भाई, तो उसमें करना यह है कि मत पतली गली से निकल जाना है कि दादा मुझे इससे बाहर रखो। बस मैं इसमें मैं तो अपने आप को चमाटे मार दूंगा, मैं खुद क्या कर